गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रायोरिटी क्यू। क्यू हम स्टडी कर चुके हैं, क्यू के वेरियस मेथड्स को हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद डी क्यू को हम स्टडी कर चुके हैं और वो अब हमारा आता है टॉपिक प्रायोरिटी क्यू। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? ठीक है, होती ये भी एक सिंपल क्यू है, सिर्फ इसके अंदर हम एक और नई चीज ऐड करते हैं, प्रायोरिटी टैग। टैग मतलब उसके साथ एक धागा एक और हम डाल देते हैं प्रायोरिटी का, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो इसका अगर हम नोड स्ट्रक्चर देखें तो नोड स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है प्रायोरिटी क्यू का। नॉर्मली हमने लिंक लिस्ट के माध्यम से हम उसको डिनोट करते हैं, तो उसमें एक डाटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है। लेकिन प्रायोरिटी में एक बीच में प्रायोरिटी टैग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी टैग। ठीक, ये इसके साथ डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें नंबर होगा, प्रायोरिटी सेट होती है 1 2 3, कि ये जो आपका नोड है, ये इसके साथ ये जो डाटा है इसकी कितनी अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको 1 पे रखेंगे, कम है तो इसको 2 रखेंगे, उससे कम है तो इसको 3 रखेंगे। ठीक है, ये तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अगर इसका हम रिवर्स में लेते हैं तो प्रायोरिटी दो तरह की होती है। तो हाई प्रायोरिटी रखनी है हमने तो इसको हम जैसे 4 देंगे, लो रखनी है तो 3 देंगे, 2 देंगे और 1 देंगे, इस तरह से घटती जाएगी। तो ये दो तरह की क्यू होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये हम सब कुछ करते हैं प्रायोरिटी टैग की हेल्प से। तो दिस इज द नोड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रायोरिटी क्यू। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। It is just like queue, but in this case every element is assigned a priority tag basis on which addition and deletion of element is done in queue। कि ये नॉर्मल क्यू की तरह है और इसके अंदर हम एक प्रायोरिटी टैग इसमें ऐड करते हैं, जिसके कारण जब भी हमने इसमें एडिशन और डिलीशन करना होता है तो हम उस टैग की वैल्यू के हिसाब से इसमें एडिशन और डिलीशन करेंगे। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल। ये इसको फॉलो नहीं करती कि पहले आएगा पहले पाएगा, नहीं, इसमें जो प्रायोरिटी होगी उसके आधार पे काम होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली क्यू के अंदर ये फॉलो होता है, लेकिन इसके अंदर ये फॉलो नहीं होता, रादर बल्कि फॉलोइंग द प्रायोरिटी एल्गोरिदम। इसके बजाय क्या फॉलो करती है ये प्रायोरिटी एल्गोरिदम। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दो तरह की होती है, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एंड डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम की क्यू। ठीक है, नोड स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है आपको। और इसके अंदर हम क्यू की बात करें तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसमें 3 फील्ड होंगी, 10 20 30 तो आपके डाटा आइटम्स होंगे, और ये बीच में जो 1 2 3 इसको हम बोलेंगे प्रायोरिटी टैग्स। खाली ये अंतर है इसके अंदर जो कि इसको क्यू से अलग करता है। या बच्चों आपने ध्यान रखना है इसको पेपर में लिखते समय। अब हम उसके बाद करते हैं इट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर ही तो ही होगा क्योंकि लिंक लिस्ट सिंपल फॉलो करा है, तो इट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक पार्ट, दैट इज असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। पहले इसके नाम से ही पता चलता है, असेंडिंग मतलब जो प्रायोरिटी होगी वो बढ़ते क्रम में चलेगी। ठीक है, तो पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी 1, और उसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्या होगी 2 3, और इस तरह से हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके अंदर आइटम्स आर इंसर्टेड आर्बिट्रेरीली। ठीक है, आइटम्स जो भी इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे वो आर्बिट्रेरीली कहीं भी इसमें बीच में इंसर्ट हो सकता है बेसिस ऑन द प्रायोरिटी। जैसे हम क्यू में पढ़ा था, डबल एंडेड क्यू में बीच में इंसर्शन पॉसिबल नहीं था, तो इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी इंसर्शन कैन बी डन आर्बिट्रेरीली, बट रिमूवल इज डन टू द स्मॉलेस्ट आइटम फर्स्ट, ठीक, ऑफ लो प्रायोरिटी। लेकिन इसमें जो रिमूवल होगा हमेशा कहां से होगा, वो एंड पे होगा। रिमूवल हमेशा एंड पे होगा। इंसर्शन आपका बीच में कहीं भी हो सकता है प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन अगर एलिमेंट रिमूव होगा तो वो सिर्फ एक एंड से होगा, और वो भी सिर्फ लो प्रायोरिटी एंड से होगा, और वो भी सिर्फ फ्रंट एंड से होगा। ठीक है, जो फ्रंट एंड होगा इस क्यू को वहां से हम रिमूवल करेंगे, ये बात ध्यान देना आपने। ठीक है, तो इसके अंदर इंसर्शन को हम कंप्लीट अब डिटेल में पढ़ते हैं।
start checking priority tag of the elements in queue from rear end and basis on priority tag elements will be inserted. हम सबसे पहले राइट साइड से इसका चेक करना शुरू करते हैं। अभी राइट साइड से इधर से हम चेक करना शुरू करेंगे इसकी प्रायोरिटी, ठीक है, और फिर हम इधर की तरफ चलेंगे। जब इंसर्शन होगा तो हमेशा रियर एंड से होगा, इस साइड से, और जब डिलीशन होगा तो इस तरफ से होगा, फ्रंट एंड से, ठीक है, यानी कि लो प्रायोरिटी। ये होगा आपका हाई प्रायोरिटी। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें वो मैं बताऊंगा, वो जो आपने ध्यान रखनी है। पहले बार मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूं कि कहीं आपको राइटिंग इशू ना हो। इफ एलिमेंट्स ऑफ हाई प्रायोरिटी इज टू बी इंसर्टेड, it is compared with the last element. If priority of the element is greater than last element, then it moves toward front and repeats the check till the elements with same or lesser priority is encountered. The new element is inserted after that element. ठीक है? If two elements have same priority, then after checking priority from the rear end, it will be inserted to the position when it firstly finds it. ठीक है, लाइक ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जैसे मेरे पास क्यू है एक, इसमें देखो ए बी सी, इन तीनों की प्रायोरिटी क्या है, 1 है। डी ई और डी ई की प्रायोरिटी 2 है। एफ जी एच आई की प्रायोरिटी 3 है। यानी कि मेरे पास ये एक तरह से 3 प्रायोरिटी के एलिमेंट्स हैं मेरे पास। और इसी तरह से मैं इसको क्यू ऑफ क्यूज भी बोल देता हूँ। प्रायोरिटी क्यू को मैं दूसरा नाम क्यू ऑफ क्यूज भी बोल देता हूँ। ये आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इट कैन आल्सो बी नोन एज क्यू ऑफ क्यूज, यानी कि एक क्यू तो मेरी ये हो जाएगी, एक क्यू मेरी ये हो जाएगी 2 की, और एक मेरी हो जाएगी 3 की। ठीक है, इनका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट एक प्रायोरिटी के हैं, ये एक प्रायोरिटी के हैं, और ये एक प्रायोरिटी के हैं। अब क्योंकि ये क्यू है तो क्यू के अंदर फ्रंट और एंड हमें पहले से फिक्स करना पड़ेगा। तो फ्रंट हमारा स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया और रियर मैंने लास्ट एंड पे फिक्स कर दिया। क्योंकि डिलीशन हमेशा लो प्रायोरिटी का होता है तो यहां मैंने लिख दिया लो प्रायोरिटी। ठीक है, लो प्रायोरिटी यानी कि 1 असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी है ये, तो प्रायोरिटी आपकी बढ़ती हुई चल रही है। ठीक है, यहां पे आपका आइटम है हाई प्रायोरिटी का। तो अब हमने क्या करना है, हमने कोई एक एलिमेंट Q1 है वो इसमें इंसर्ट करना है। दिस एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड। ठीक है, कैसे इंसर्ट करूंगा मैं, तो ये एल्गोरिदम क्या कहता है असेंडिंग प्रायोरिटी का, कि जब कोई भी नया एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है तो रियर से मैं इसको कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो रियर पे जो इसकी प्रायोरिटी 3 है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है इससे कम है, तो ये हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, इससे कंपेयर होगा, इससे होगा, इससे होगा, और फिर ये 2 पे आएगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, फिर ये इससे कंपेयर करेगा। ये इसकी प्रायोरिटी भी 1 है और इसकी प्रायोरिटी भी 1 है। तो दोनों की प्रायोरिटी कहां तक कंपेयर करेगा, जब तक कि या तो इसकी प्रायोरिटी इसके बराबर हो जाए, ठीक है, राइट, या इससे सॉरी इसकी और इसकी जो प्रायोरिटी जब तक कि सेम नहीं होती, जब तक ये इससे कंपेयर करता हुआ चलेगा। यहां इसको सेम मिल गई तो इसके बाद यहां इंसर्ट ये करेगा एल्गोरिदम। ठीक है, हम प्रायोरिटी चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, हाई प्रायोरिटी मिलती जा रही है तो ये आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको इसके बराबर की प्रायोरिटी मिलेगी इट विल स्टॉप हियर। ठीक है, और स्टॉप होते ही बराबर की या इससे कम, ठीक है ना, या इससे कम, एक कंडीशन है बराबर इसके इक्वल होगी या इससे कम होगी तो इट विल स्टॉप हियर। और इसके बाद वाले नोड पे ये इसको इंसर्ट करेगा। तो Q1 आपका कहाँ इंसर्ट होगा, C1 के बाद में यहाँ इंसर्ट होगा, और इंसर्ट होते ही ये आपके राइट शिफ्ट हो जाएंगे, रियर आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एल्गोरिदम हमने फॉलो करना है। हमने इसका डिलीशन का एल्गोरिदम कोई फॉलो नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर क्या होता है कि इंसर्शन होता है, इंसर्शन के अंदर ही लॉजिक लगता है। डिलीशन इसका सिर्फ फ्रंट एंड से होना होता है, ये फिक्स है कि ऑलवेज डिलीशन इज एट द फ्रंट पोजीशन। समझ में आ गया। तो इसके बाद हम करते हैं अब डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। इसके बाद हम करते हैं डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू।
हमने असेंडिंग करी थी, बढ़ते हुए जिसकी प्रायोरिटी थी, अब हम करेंगे डिसेंडिंग। मैं और पढ़ देता हूँ इसको मैं। इट इज सेम एज APQ यानी कि असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। डिफरेंस इज दैट एलिमेंट्स विद हाई प्रायोरिटी रिमेन्स टुवर्ड फ्रंट एंड दोज विद लोअर प्रायोरिटी आर अरेंज टुवर्ड्स रियर। ठीक, इसमें उसका उल्टा बस यही होता है, कंपैरिजन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द रियर फॉर सेम प्रायोरिटी लेवल एलिमेंट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल्स इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम सेम प्रायोरिटी के लिए ये रूल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? क्योंकि अब आप ये पूछोगे, अब मैंने इसमें भी यही यूज किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे Q1 हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, हमने यहाँ पे इंसर्ट क्यों नहीं किया, इसी बीच में इंसर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी ये FCFS मेथड फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेम प्रायोरिटी का एलिमेंट अगर पहले आया तो पहले उसको सर्विस मिलेगी, वो डिलीट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो आता है वो लास्ट में ऐड होगा। यही हम डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है। इसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिए हैं, ये सेम प्रायोरिटी के हैं, ये 3 सेम प्रायोरिटी के हैं, ये 3 सेम प्रायोरिटी के हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिसेंडिंग, ये हमारी जो होगी पहला एलिमेंट हाई प्रायोरिटी का होगा। ठीक है, और ये हमारा लो प्रायोरिटी का होगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होगी। अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिलीशन किसका होगा। हमने उसमें लो प्रायोरिटी का किया था। ठीक है, तो इसके अंदर डिलीशन हमारा हमेशा फ्रंट पे होता है, चाहे वो हाई प्रायोरिटी हो चाहे वो लो प्रायोरिटी हो। तो हमेशा डिलीशन किसका होगा, फ्रंट पे। इंसर्शन कहां से होगा, रियर पे। अब ये रियर पे क्योंकि लो प्रायोरिटी एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हम प्रायोरिटी को कंपेयर करेंगे बस। ठीक है, इसको भी मैं बोलता हूँ क्यू ऑफ क्यूज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, इनकी एक अलग से क्यू होगी, इनकी अलग से क्यू होती है और इनकी अलग से क्यू होती है, क्योंकि ये क्यू भी पूरे वही रूल फॉलो करती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले। ठीक है, जो पहले आएगा पहले पाएगा। अगर इसमें इसी प्रायोरिटी का सेम एलिमेंट इंसर्ट कराना तो उसके बाद होगा। जैसे मैंने Q1 को दिखा रखा है, इसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल को। जैसे मैंने इसमें Q2 इंसर्ट कराना है, तो Q2 इंसर्ट कराऊंगा मैं, तो इसके अंदर इसको कंपेयर करूंगा सबसे पहले I1 से, इसकी प्रायोरिटी इससे कम है। ठीक है, तो ये मूव अप हो जाएगा, इससे इसकी कम है, ये मूव अप हो जाएगा, और ये ऐसे करते करते हम चलते जाएंगे जहां इसको इसकी प्रायोरिटी सॉरी 2 है ये, तो इससे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जहां से इसकी प्रायोरिटी जिस पॉइंट पे या तो इससे ज्यादा या इसके बराबर मिलेगी, उसके बाद उसके राइट साइड में ये वैल्यू इंसर्ट होगी। ये ध्यान देना आपने कि Q2 इज कंपेयर्ड विद I1, ये इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा होगी। अगर ये इसके बराबर होती, 2 भी होती, तो भी ये यहीं पे इंसर्ट होता। अगर ये 3 है तो नो डाउट फिर तो ये यहीं पे इंसर्ट होगा। ठीक, अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज Q1 इज टू बी इंसर्ट, Q1 मैंने इसमें इंसर्ट कराना, तो Q1 को मैं इंसर्ट कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं Q1 इज कंपेयर्ड विद I1। ठीक, अब I1 से कंपेयर किया Q1 को, दोनों की पहले ही सेम मिल गया, प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पे, इसके बाद इंसर्ट होगा राइट साइड में, ना कि लेफ्ट में। हमेशा इंसर्शन जैसी फर्स्ट एलिमेंट इसको प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेगा, उसके राइट में इंसर्शन होगा, और यहाँ पे इसका होगा इंसर्शन, और रियर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो ये हमारा होगा डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं इसके बारे में। फॉर बोथ टाइप्स ऑफ क्यूज, डिलीशन इज ऑलवेज डन एट फ्रंट लाइक सिंपल क्यू। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ओनली दे डिफर विद क्यू इन इंसर्शन प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों किस में डिफर करती हैं, क्यू सिंपल क्यू से सिर्फ इंसर्शन प्रोसेस में। ठीक है, इंसर्शन के अंदर थोड़ा सा एल्गो इसका चेंज होता है। अगर वो एल्गो आपने देखना है तो ईशान की बुक में पेज नंबर 204 के ऊपर इसका एल्गो दे रखा है, वहां से आप इसको देख के समझ सकते हैं। लॉजिक यहाँ से आप समझ चुके हो, वहां पे जो स्टेप्स हैं उनको आप एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ उसमें ये डिफर करती है थोड़ी सी। If there are many elements of same priority of various levels, then such queue is known as queue of queues। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि queue of queues मतलब इसमें एक क्यू के अंदर वेरियस लेवल्स पे कई आइटम्स हैं, तो हर लेवल की एक क्यू हो जाएगी, जैसे 4 लेवल की, 3 लेवल की, 1 लेवल की, इस तरह से। दैट्स वाई इट इज नोन एज क्यू ऑफ क्यूज, बिकॉज ये हो चुके हैं। देन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
इसको हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हम इसको लिंक लिस्ट के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये नोड बना दिए, इसमें मैंने डाटा वैल्यूज डाल दी, ये एड्रेसेस हैं इनके, और ये मैंने इसमें प्रायोरिटी टैग डाल दिए। तो इससे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरफ की क्यू को हम बना सकते हैं। अगर मैं इसको मेमोरी रिप्रेजेंट मैंने किया था ये तो लिंक लिस्ट से, अगर मैंने इसको एरे से रिप्रेजेंट करना है, एरे रिप्रेजेंटेशन इसका मेमोरी में कैसे होगा वो बता देता हूं मैं आपको। एरे रिप्रेजेंटेशन में हमें 3 एरे लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 एरे, एक इन्फो एरे जिसके अंदर डाटा पार्ट आएगा, एक पीआई यानी कि प्रायोरिटी एरे जिसके अंदर प्रायोरिटी टैग की जो भी वैल्यू वो आएगी, और एक हम लेंगे पॉइंटर वेरिएबल, और इसके अंदर हमारा आएगा लिंक पार्ट इसका, ठीक है। ये लिंक पार्ट है, ये प्रायोरिटी पार्ट और ये इन्फो पार्ट, यानी कि इनके हम तीनों के इस तरह से एरे लेंगे। पीछे हमने लिंक लिस्ट में भी ऐसे स्टडी किया है, लिंक लिस्ट भी हम ऐसे बनाते हैं। जितने भी हमने डाटा स्ट्रक्चर अब तक बनाए सारे, अगर हमने उसको पॉइंटर बेस में करना है तो हमें एरे लेके करना पड़ेगा। अगर हमने उसको लिंक लिस्ट के माध्यम से या पॉइंटर बेस करना है तो हमें नोड लेके करना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर होता है। तो इसके अंदर इन्फो पार्ट के अंदर मैंने जैसे ये ले लिया, ठीक है, ये इसकी एड्रेसिंग कर दी मैंने 99 से लेके 104 तक, और ये मैंने इसका ले लिया, इसका ले लिया, ये ले लिया। अब इसके अंदर 2 हम पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, वन इज स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल, अदर इज अवेल पॉइंटर वेरिएबल। अवेल के बारे में मैंने अभी तो आपको नहीं बताया है, हम स्टार्ट के बारे में इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें स्टार इज पॉइंटिंग टू द ए, राइट। अब स्टार जो ये स्टार्ट है ये पॉइंटिंग टू ए, तो स्टार्ट के अंदर यहाँ पे एड्रेस क्या है 100, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एड्रेस क्या है 100, तो इसको पॉइंट करेगा ये 100 को। अवेल का क्या मतलब है वैसे बता देता हूँ कि अवेल जब भी मैं यहाँ से कोई जो इसके अलावा जो ये खाली मेमोरी बची है इनको भी ये अपने उसमें रखता है रिकॉर्ड में, ठीक है। अगर ये है तो इसी तरह से अवेल किसको पॉइंट करेगा, पहले ब्लैंक स्लॉट को, ठीक है, इसको पॉइंट करेगा अवेल। ऐसे ही लिंक लिस्ट में और ऐसे ही ये होता है इसमें एरे के अंदर। और फिर ये जो ब्लैंक स्पेस है वो भी एक दूसरे से जुड़ी होती है, ताकि सिस्टम को ये पता रहे कि कितनी मेमोरी मेरी खाली है और कितनी मेमोरी मेरी भरी हुई है। इसका अवेल का बेनिफिट ये है, जैसे हम नोट डिलीट करेंगे वो खाली वाले में ऐड हो जाएगा, ठीक है, भरेंगे तो वहां से वो एक कम हो जाएगा। ये इसका अवेल का यूज होता है। तो इसमें जो स्टार्ट है मेरा, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है मेरा इस टाइम 100 को, ये देखिए आप 100 को। इसके अंदर 8 मेरा डाटा पार्ट है, 1 मेरा टैग है, और 102 मेरा अगला एड्रेस है। अब 102 पे हम जाएंगे तो हमारा लिंक किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेरा बी पार्ट है, इसमें मेरा 2 इसका टैग हो जाएगा, और इसका ये 104 फर्दर एड्रेस हो जाएगा। 104 इसको पॉइंट कर रहे हैं, और इस तरह से ये इसका टैग पार्ट है और ये इसका पॉइंटर पार्ट क्योंकि ये मेरे लिंक लिस्ट सिर्फ 3 ही नोड के, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा नल, क्रॉस को दिखाता हूँ नल से, ठीक। तो ये सिंपल एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रायोरिटी क्यू है। आप पेपर में आता है तो इसको आप ऐसे डायग्राम से बना के और आप हिंदी या इंग्लिश में लिख के इसको समझा सकते हो। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, ठीक है। कोई भी हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। प्रायोरिटी क्यू का पहला इंपॉर्टेंट है कि डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, ठीक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम डिजिक्स्ट्रा ने एक शॉर्टेस्ट पाथ जो एल्गोरिदम बनाया था वो किसको फॉलो करता है, प्रायोरिटी क्यू को, ठीक है। कि हमने जैसे हर उसके पाथ की हम एक प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं कि विच पाथ इज बेस्ट, ठीक है। और इसी तरह वो सर्च करके सब बेस्ट पाथ को और हमारे को शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ हमारे को देता है। जैसे आजकल हम गूगल मैपिंग में भी देखते हैं, ठीक है, हम रास्ता देखते हैं गूगल के थ्रू, मैप के थ्रू, तो हमारे को छोटा पाथ मिलता है, ठीक है। वो सब कंपैरिजन जो बीच में करता है वो डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी होती है, और वहां पे प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल होती है। दूसरा हम करते हैं प्रिज्म्स एल्गोरिदम में, ठीक है। ये एल्गोरिदम भी प्रायोरिटी क्यू के से को इस्तेमाल करता है। उसके बाद हम करते हैं तीसरा डाटा कंप्रेशन, ठीक है। डाटा कंप्रेशन के लिए भी मैं इसके अंदर इसको प्रोसेस होती है इसकी हफमैन कोड, ठीक है। हफमैन कोड क्या होती है कि जो डाटा है आपका उसको कंप्रेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू का। तो इसमें जो कुछ प्रायोरिटी के जो टैग्स होते हैं उन्हीं को सम्मिलित करते हैं, जो लो लेवल प्रायोरिटी उसको हम हटा देते हैं। या जब भी आप वीडियो फाइल को जिप करते हैं तो वहां जो रेंडरिंग प्रोसेस होती है वहां भी हम इसको यूज करते हैं। तो दिस डाटा कंप्रेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं हीप सॉर्ट।
हीप सॉर्ट एक आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक। वहां भी हमें कंपैरिजन करने पड़ते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी, तो वो हम आगे क्लास में करेंगे जब आपको बताएंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड बैलेंसिंग या इंटरप्ट हैंडलिंग में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी क्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है लोड बैलेंसिंग में और इंटरप्ट हैंडलिंग में। जब भी आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम चलता है तो उसके अंदर कुछ इंटरप्ट होती हैं, ठीक। हर इंटरप्ट की एक प्रायोरिटी होती है 0, 1, 2, 3, जो हर जॉब के साथ एक नत्थी होके आती है, ठीक है। और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोसेसर उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर मान लो कोई हाई प्रायोरिटी की जॉब आती है तो कम प्रायोरिटी की जॉब्स को प्रोसेसर रोक देता है और हाई प्रायोरिटी की जो जॉब्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका बहुत ही मैं कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आज हमने सारा जो कुछ किया है वो सब इसका प्रायोरिटी क्यू के बारे में स्टडी किया है। तो प्रायोरिटी क्यू के बारे में कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें ताकि मैं डाउट को क्लियर कर सकूं टाइम पे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसके लाइक बटन पे प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, आप उनको भी मेरी वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, वो भी इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।